21 का बी पार्ट क्या है? इन द फिगर दिस वन, कोड्स BA एंड DC, कोड BA एंड DC ऑफ अ सर्कल मीट एट P पे मीट कर रही हैं ये दोनों, ऐसे प्रोड्यूस करके सर्कल के बाहर जाकर। प्रूव दैट PAD ये इक्वल्स टू PCB ये इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे? अब यहाँ पर अगर मैं ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करूँ एंड दूसरा ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करूँ, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को बाय एंगल सिमिलैरिटी सिमिलर प्रूव किया जा सकता है। कैसे? एक तो इस वाली इधर वाली ट्रायंगल में ये एंगल और इस वाली ट्रायंगल में ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये AC एक कोड है, आर्क है, और ये आर्क इस सेम सेगमेंट के ऊपर दो एंगल सबटेंड कर रही है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल व्हेन दे आर सबटेंडेड बाय अ कॉमन कोड और आर्क। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। रीजन क्या देंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। दूसरा, इस ट्रायंगल में एंड इस ट्रायंगल में दोनों में ये जो P एंगल है ये कॉमन है, राइट? तो बाय एंगल सिमिलैरिटी दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? इन ट्रायंगल, यहाँ से शुरू करते हैं या फिर P से करते हैं, P कॉमन है, PCB एंड इसको भी P से स्टार्ट करेंगे, PAD। इन दोनों में एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। D और B दोनों इक्वल हैं। क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ओके, उसके बाद ये एंगल P इक्वल्स टू एंगल P कॉमन है दोनों में। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल, यही मैंने कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग ही लिखा। ठीक है, पहले P लिया जो कॉमन है, उसके बाद एंड में BC लिया, जो D लिया जो कि आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर ट्रायंगल PCB सिमिलर टू ट्रायंगल PAD, दोनों सिमिलर हैं। ओके, उसके बाद हम लिख सकते हैं एज वी नो, यहाँ पर ऐसे नहीं, रीजन एंड में दे देंगे। सो दिस इम्प्लाई दैट एंगल ये जो C एंड A है, ये C एंड A, जिसको हम लिखेंगे एंगल PCB इक्वल्स टू A को लिखेंगे PAD। दोनों इक्वल है, जैसे यहाँ पर लिखा था वैसे ही लिखा गया यहाँ पर, ये दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ इसका रीजन यहाँ पर लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग angles of similar triangles are equal। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड साइड्स इन द सेम रेशियो होती है। ओके, ये तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया, राइट? दूसरा पार्ट क्या है? ये PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD। तो ये साइड्स की रेशियो ही है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड ऑल्सो सेकंड के लिए अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ऑल्सो PC अपॉन PA इक्वल्स टू CB अपॉन AD इक्वल्स टू PB अपॉन PD। ठीक है, इसका रीज़न क्या देंगे? रेशियोस ऑफ corresponding sides of
सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। सिमिलर ट्राइंगल में जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं वैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं हमें प्रूव क्या करना है। पी ए कहाँ पर है, ये रहा। पी बी ये रहा। पी सी ये रहा। पी डी ये रहा। तो इसका मतलब इसको इग्नोर करना है, लिखेंगे पी सी अपॉन पी ए इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी डी। यहाँ से ये रिजल्ट बनाना है। पहले क्या है, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, ये यहाँ पर जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, पी सी इंटू पी डी, तो इसको यहाँ पर ले लेंगे। पी सी इंटू पी डी, ये यहाँ पर चला गया न्यूमिनेटर में। यहाँ पर पी ए ऊपर चला गया इंटू पी बी, यही चाहिए हमें। बस यहाँ पर ये है कि ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो इसको लिख देते हैं। उसमें क्या है, अगर 2 इक्वल्स टू 2 है तो वो दोनों चाहे इसको इस साइड लिख दो चाहे इसको इस साइड लिख दो, तो वो इक्वल ही रहेंगे ना। जैसे कि x इक्वल्स टू वाई है तो y इक्वल्स टू x है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना क्या आगे लिख रहे हैं क्या बाद में। तो यहाँ पर पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू यहाँ से पी सी इंटू पी डी। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था यहाँ पर, जो कि हमने कर दिया।